लाल रंग से जो पिलर नजर आ रहा है आपको, उसे कहते हैं जैमर। इसी तरह के जैमर जेल में होते हैं। जेलों में जैमर सिस्टम होता है। हाई प्रोफाइल जो बड़े जेल हैं उसमें यह जैमर लगा होता है। जैमर के अपने आप में शब्द से समझ सकते हैं आप, जैमर मतलब जो सब कुछ जाम कर दे। जैमर लगने से फोन का इस्तेमाल नहीं हो सकता है और जेल में अपराध की साजिश नहीं रची जा सकती है। जेल से ही किसी को धमकाना मुश्किल है, रंगदारी मांगना मुश्किल है जेल से, क्योंकि जैमर लगा है। जैमर के ऑन करते ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है। जैमर सिग्नल फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। मोबाइल के सिग्नल आपके चले जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। कई मील तक के एरिया में नेटवर्क गायब हो जाता है। सरकार और एजेंसियां इस जैमर का इस्तेमाल करती हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक एंटीना कनेक्टिंग डिवाइस की तरह होता है, जो एक कंप्यूटर के जितना बड़ा हो सकता है। बैटरी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है। जैमर नजदीकी मोबाइल टावर को रेडियो फ्रीक्वेंसी जो दिख रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जैमर का सिग्नल बेहद मजबूत होता है, फ्रीक्वेंसी को रोक देता है। जैमर का सिग्नल मोबाइल सिग्नल को कवर कर लेता है, मतलब मोबाइल सिग्नल को आने से रोक देता है आपके फोन में। परीक्षा के दौरान भी जैमर का इस्तेमाल होता है, इससे नकल रोकने में मदद मिलती है। दंगे वाले इलाके में पुलिस जैमर लगा सकती है, जहां से मोबाइल से फोटोग्राफ, वीडियो या फोन कॉल ना की जा सके। और अमूमन जब वीवीआईपी आते हैं, प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, राष्ट्रपति कहीं जाते हैं, गृह मंत्री कहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, तो एक गाड़ी आती है जैमर की। वो जैमर वाली गाड़ी आपके मोबाइल के नेटवर्क को खत्म कर देती है, यानी आप किसी को फोन नहीं कर सकते। अब जरा सुनिए, बड़ा सवाल यह है, डीजीपी विक्रम सिंह बता रहे हैं कि जब जैमर लगा था, जब सीसीटीवी लगे थे, तो उसके बाद भी जेल से प्लानिंग कैसे हो गई। अब उसका वकील आकर मिलता है, वो कह रहा है सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सच क्या है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। झूठ बोल रहा है अशरफ। सच यह है कि बरेली जेल में उमेश पाल मर्डर का प्लान बना और 11 फरवरी 2023 को यह सीक्रेट मीटिंग हुई। 24 को उमेश की हत्या हुई है, 11 को यह मीटिंग हुई। बैठक में अशरफ के साथ 8 शूटर भी मौजूद थे। इस बैठक में अतीक का बेटा असद, देख रहे हैं आप, अशरफ के ठीक बगल में कौन बैठा? असद। बैठक में गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान चौधरी जिसको ढेर किया गया, उस्मान चौधरी वही जिसका एनकाउंटर कर दिया गया। करीब 2 घंटे तक यह बैठक जेल में चली। दिन में 1:22 पर 8 लोग अशरफ से मिलने पहुंचे थे। 1:22 पर 3:14 पर यह मुलाकात खत्म हुई। मुलाकात के 13 दिन बाद 11 तारीख को मुलाकात हुई, 11 फरवरी को, और 24 तारीख को उमेश की हत्या हो गई। मोहम्मद अजहर के नाम से मुलाकात का आवेदन दिया गया। अजहर के आवेदन के साथ असद का आधार कार्ड लगा दिया गया। अशरफ से मुलाकात कराने के आरोपों में जेल अधीक्षक सस्पेंड हो गया। डिप्टी जेलर समेत 5 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सोचिए, अशरफ को आपने सुना, वो कह रहा मैं किसी से मिल ही नहीं सकता। वो कह रहा कोई मिलने आता है तो LIU बैठा होता है और कैमरों की नजर में होता हूं, लेकिन उसके बाद भी प्लानिंग कर ली। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब अधिकांश जेलों में मोबाइल फोन जैमर्स लगे हैं, तो माफिया और आपराधिक तत्व किस प्रकार मोबाइल फोन का प्रयोग कर पाते हैं। इसका सीधा उत्तर यह है, भ्रष्ट जेल प्रशासन के सहयोग और उनके आशीर्वाद से। जब माफियाओं को, आपराधिक तत्वों को, अवांछनीय तत्वों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होता है, तो जब वो न्यायालय जाते हैं तो तब उनको ये सुविधा दी जाती है। अन्यथा जब जेल के अंदर उनको मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होता है, तो मोबाइल फोन जैमर्स स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं या पावर ऑफ कर दिया जाता है, जिससे कि माफियाओं को और आपराधिक तत्वों को पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है मोबाइल फोन का दुरुपयोग करने की और अपने आपराधिक साम्राज्य को चलाने की। तो विक्रम सिंह साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से बताया, लाख जैमर लगे हो, लाख सीसीटीवी लगे हो, जब डॉन माफिया पैसा फेंकता है तो जैमर भी बंद हो जाते हैं और सीसीटीवी भी रिकॉर्ड करना बंद कर देते हैं। देखिए, उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग कहां हुई। पहली बार आपको बताने जा रहा हूं, उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग यहां हुई। ये जो जेल आप देख रहे हैं, ये है यूपी का बरेली जेल। इसी बरेली जेल में उमेश के मर्डर की प्लानिंग हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और इसी बरेली जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ। अशरफ ने ही ये सारी प्लानिंग की। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, जब अशरफ से पूछा गया तुमने इसी जेल में प्लानिंग की, तो अशरफ ने कहा नहीं, मैं तो जेल में किसी से मिलता भी हूं, अपने वकील से, तब भी लोग बैठे रहते हैं। सुनिए जरा अशरफ। 11 फरवरी को कौन लोग आपसे मिलने आए थे यहाँ पर उमेश पाल के हत्याकांड से पहले? मिलने आते हैं तो LIU बैठ के मुलाकात कराती है। हाँ। कौन आएगा मुझसे मिलने? यही बात डॉन अतीक भी कह रहा था कि मैं तो किसी से मिल नहीं सकता, फोन कर नहीं सकता, जैमर होता है जेल में। सुनिए।
जेल में फोन नहीं चलता। हाँ, जैमर लगा है, जैमर जैमर लगा है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी बात हुई है। अरे अब वो क्या कह रहे थे, कहने को तो आदमी बहुत कहता। जेल में फोन नहीं चलता। हाँ, जैमर लगा है, जैमर जैमर लगा है, लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी बात हुई है। अरे अब वो क्या कह रहे थे, कहने को तो आदमी बहुत